Hello viewers, welcome to my channel Creative Bites. चलिए आज हम आपको CSS की सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है आपके साथ। लास्ट वीडियो में आपने मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर के बारे में हमने वो सेशन लिया था जिसमें हम CSS की प्रॉपर्टीज आपको बता रहे थे। तो आज के सेशन में हम क्या बताने वाले हैं, CSS को आप जब अप्लाई करेंगे तो हमने आपको पहले भी बताया था मार्जिन पैडिंग वाली क्लास में कि हमें जो यूनिट है वो हर हालत में हमें बताना ही पड़ेगा। एस्टिमल में जब हम किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू दिया करते थे तो वहाँ पे मैंडेटरी नहीं था कि आप उसे मेंशन करें, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्या लगाना चाहते हैं। ये देखिए, ये जो लास्ट हमारा एक सेशन था जब हमने मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर के बारे में बताया, तो मैंने तब भी आपको क्लियर किया था ये चीज़ कि आप जो भी यूनिट लगा रहे हैं, मतलब जो भी ऐसी प्रॉपर्टी दे रहे हैं जहाँ पे आपको कोई यूनिट लगाना है, तो वो मैंडेटरी है, आपको कोई ना कोई यूनिट लगाना ही पड़ेगा। जैसे विथ है, उसको आप ऐसे 100 नहीं लिख सकते, आपको कोई भी यूनिट लगाना पड़ेगा। लेकिन डे वन से जितना भी हमने CSS में जितनी भी एक दो तीन जो भी क्लासेस ली हैं और जो भी सेशन लिए आपके साथ और कोई भी यूनिट यूज की तो वो पिक्सल्स ही रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिक्सल्स और परसेंटेज दो हमने मैक्सिमम यूज किए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पिक्सल और परसेंटेज ही यूनिट होती हैं। तो आपको व्यूअर्स मालूम होना चाहिए कि आप क्या क्या यूनिट्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम यही कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले कि प्रॉपर्टीज की सीरीज हम आपके साथ स्टार्ट करें और वन बाय वन वीडियोस में आपको बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरी लगा कि हम आपको यूनिट्स के बारे में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स बताने जा रहे हैं। तो कुछ पहले से थोड़ा सा लिख करके टेक्स्ट हमें रेडी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ये टाइपिंग वर्क आपके सामने करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ही अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा और आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें डिस्कशन। यूनिट्स जो हैं दो तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट में जो डिफरेंस है मेनली उसको बताते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट, लेंथ भी कई लोग बोलते हैं, मतलब बात वही है कि आप जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट में मैंने चार पांच नाम हमने लिखे हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जैसे कि आपने मैथ्स पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, तो वहां पे भी ये लर्न किया होगा। तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पिक्सल, पॉइंट्स, पाइका। और आप देख रहे हैं बराबर में मैंने पूरा डिफाइन किया है कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स या कितने सेंटीमीटर और पॉइंट्स कितने होंगे। इसी तरीके से 1 पिक्सल में जो है वो 1 इंच का 1/96 पार्ट है। पॉइंट और पाइका को भी हमने यहाँ पे क्लियर किया। लेकिन मैक्सिमम सभी लोग पिक्सल्स ही यूज करते हैं, डेवलपर्स वगैरह। लेकिन अगर कोई स्पेशल नीड है तो आप इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब भी यूज कर सकते हैं। बट ज्यादा हमारा जो डिस्कशन रहता है या जो ज्यादा यूज में आता है एब्सोल्यूट यूनिट में वो होता है पिक्सल। लेकिन रिलेटिव यूनिट्स पे जाने से पहले हम ये समझ लें कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या। तो एब्सोल्यूट का मतलब है जो इसकी जो भी आप यूनिट जिसमें यूज करेंगे एब्सोल्यूट वाली, तो उसमें फिक्स हो जाएगा वो। तो इसलिए एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स को रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उन्हें स्क्रीन पर यूज करें। क्यों? क्योंकि जब यूजर आपकी वेबसाइट को लैपटॉप पे देखे तो, और फिर उसके बाद मोबाइल पे या टैब पे वो देख रहा है, मीन्स कहने का कि छोटी या बड़ी यूनिट पे
जो भी हमारा कंटेंट है, अगर वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिव नहीं रहा तो फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा एब्सोल्यूट यूनिट का। तो चलिए पहले आपको समझा दें कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, मैंने टाइटल में पिक्सल्स का लिया है यहाँ पे, ये कि अगर आप पिक्सल में मेंशन करते हैं, जो यूजुअली हमने पहले भी किया है, तो मैंने H1P और LI, इन तीन चीजों के लिए यहाँ पे फॉन्ट साइज की एक प्रॉपर्टी लगाई है। फॉन्ट से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज हैं जो नेक्स्ट सेशन में आने वाली हैं, ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए देना पड़ेगा। तो फॉन्ट साइज हमने मेंशन किया, हेडिंग 1 का, पैराग्राफ का और LI का। ये तीनों हमने अपने ऑब्वियसली बॉडी पार्ट में यूज किए, आप देख सकते हैं इधर से। ये देखिए, H1P और डिव। डिव से अभी हमने आपको क्लास क्लियर नहीं किया है, तो चलिए इसे हटा देते हैं। और अभी हम विदाउट क्लास या आईडी काम करेंगे। नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि पहले आपको क्लास और आईडी के बारे में बताएं, और फिर हम अपना नेक्स्ट कोई और टॉपिक क्लियर करें। तो अभी के लिए उसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H1P div, div एक पेरेंट एलिमेंट है जिसके अंदर हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हुए हमने अपना काम भी कर दिया कि जो दो तरह की यूनिट्स हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अभी 1 बाय 1 आपको क्लियर करते हैं, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को देख के हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा कमेंट बना देते हैं, ताकि बाहर आप इसे सारी एक्सप्लेनेशन को देखकर कंफ्यूज ना हो। एकदम क्लियर और शॉर्ट में देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने इसको कमेंट बना दिया। तो चलिए लाइव सर्वर पे देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। तो अब आप पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये तो हमने नॉर्मल एक वेब पेज बनाया है। 100% व्यू में देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक H1 हेडिंग है, और दो तरह की यूनिट्स हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में पिक्सल्स, इंच, पॉइंट्स, मैंने दो तीन ही यहाँ पे लिखा है, बट अभी आपको कमेंट सेक्शन में मैंने बताया कि इसके अलावा पॉइंट्स, सॉरी, पाइका एंड सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी आप ले सकते हो, बट ज्यादातर यूज पिक्सल का ही किया जाता है। पिक्सल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्क्रीन स्पेस की। पिक्सल मीन्स एक डॉट, जैसे कि आप कहीं एक डॉट लगा देते हैं, वो 1 पिक्सल के बराबर होता है। और रिलेटिव यूनिट्स का मतलब क्या है? तो रिलेटिव यूनिट का डिस्कशन अभी हम होल्ड करते हैं, और पहले समझते हैं कि अगर हमने पिक्सल में ही सब कुछ डिफाइन किया, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी हेडिंग को, पी को और LI को, सबको हमने पिक्सल्स में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो उधर रिस्पॉन्स भी दे रहा है। बट अगर मैं इसको, मान लीजिए कि मैंने 500 पिक्सल दे दिया, नहीं 500 तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो चलिए 100 पिक्सल्स दे दिया। ये देखिए कितना बड़ा हो गया। अब पिक्सल में देने का प्रॉब्लम क्या है? जब आपकी वेबसाइट किसी छोटे डिवाइस पे ऑन होगी तो वो तो फिक्स हो गया। ये देखिए, मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे देख रहे हैं, तो फॉन्ट साइज अकॉर्डिंगली शॉर्ट नहीं हुआ है, और अभी तो हमने सिर्फ H1 का किया है। अगर ऐसे ही आप थोड़ा और बड़ा ले लें और मोबाइल पे देखना चाहेंगे, तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं दिखाई दे रहा है आपको। जैसा लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या टैब पे दिखेगा, वैसा ही आपको ये मोबाइल पे भी साइज दिख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं उनको रिकमेंड नहीं किया जाता। ये देखिए यहाँ पे हमने ये लाइन लिखी है कि एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन स्क्रीन। क्यों? क्योंकि वो फिक्स हैं भाई, वो रिस्पॉन्स नहीं देंगी अकॉर्डिंग टू द डिवाइस विथ। डिवाइस को आप व्यू पोर्ट भी बोल सकते हैं।
तो एब्सोल्यूट यूनिट में ज्यादा यूज होती है पिक्सल, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट आप दिखा रहे हैं जिसका जो साइज है अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, तो फिर आप उसको नहीं यूज करिए, ऐसा रिकमेंड कर दिया हमने आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव यूनिट्स पे। रिलेटिव यूनिट्स में मैंने यहाँ पे हमने नाम तो बहुत लिख दिए हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो तीन यूनिट्स हैं, ईएम, आरईएम और परसेंटेज, ये तीन यूनिट्स ही ज्यादा यूज होती हैं एक्चुअली। बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि बाकी की यूनिट्स जो आप देख रहे हैं, जैसे कि ईएक्स, वीडब्ल्यू, वीडब्ल्यू का मतलब होता है व्यू पोर्ट, वी मीन्स व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट की विड्थ, एंड वीएच मतलब व्यू पोर्ट की हाइट। नाउ व्हाट इज व्यू पोर्ट? व्यू पोर्ट मीन्स द ब्राउजर्स विंडो, जो भी ब्राउजर विंडो का साइज है वो। और जब आप मोबाइल में अपने उसको ब्राउज करेंगे, वेब पेज को देखेंगे, तो मोबाइल की का जो भी साइज है, उस वक्त जो ब्राउजर आपका ऑन होगा, तो वो फिर व्यू पोर्ट का आपका साइज हो जाएगा। तो वी डब्ल्यू और वी एच भी काफी लोग यूज करते हैं। तो ये नाम आपको देखे हुए होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। और वी डब्ल्यू का जो साइज है वो क्या रहता है? व्यू पोर्ट की 1% विथ का, वन मतलब इक्वल टू 1%, तो सेम एज परसेंटेज। तो अब हम डिस्कशन मेनली करेंगे ईएम, आरईएम और परसेंटेज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से पहले। तो रिलेटिव यूनिट को क्यों यूज किया जा रहा है, या इन्हीं को रेकमेंड क्यों किया गया? फिर से आप देख सकते हैं कि अगर हम पिक्सल यूज कर रहे हैं या कोई भी और एब्सोल्यूट लेंथ आपने यूज की, एब्सोल्यूट यूनिट आपने यूज की, तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर ब्राउजर विंडो और योर व्यू पोर्ट, या फिर आप डिवाइस कह सकते हैं। तो इसी के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, अब हमें क्या यूज करना चाहिए? या तो परसेंटेज, या तो ईएम, और या फिर आरईएम। इन तीन को हम ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, कि करने को आप ये भी कर सकते हैं, ये ये भी रिलेटिव यूनिट्स ही हैं, बट ज्यादातर यूज होने वाली यूनिट्स ईएम, आरईएम और परसेंटेज है। ईएम और आरईएम में इससे भी ज्यादा जो ज्यादा यूज होती है वो आरईएम होती है। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज। तो पहले परसेंटेज को समझ लीजिए कि जो 16% पिक्सल्स है वो 100% बनाता है। तो फिर एक पिक्सल का वैल्यू क्या हुआ? 6.25। ऐसा क्यों? आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लीजिए। 100 को जब आप डिवाइड करेंगे 16 से, तो यही वैल्यू आने वाली है, 6.25। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और इसी हिसाब से 10 पिक्सल की अगर हम बात करें तो 62.5%। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो भी हमने आपको इंस्पेक्शन करना हमने लास्ट वीडियो में बताया था, और आपको मालूम होना चाहिए कैसे इंस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए अभी पहले इसको इतना इंस्पेक्ट करके देखते हैं, और किसी एक चीज पे फोकस करते हैं। लेट्स सपोज हमने H1 को ही देखना चाहा, तो H1 का जो स्टाइल है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो भी उस पे CSS लगा हुआ है वो नीचे शो हो ही रहा होता है। ये देख लीजिए इधर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 100 पिक्सल्स, और कलर तो फिक्स है। अब मैं इसको जाकर हम इसे फिर से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने H1 की वैल्यू 50 कर दी है पिक्सल्स में। तो यहाँ भी अब आपको वो 50 पिक्सल्स दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिलेटिव यूनिट का यूज करते हैं। तो परसेंटेज में अगर हम इन तीनों को डिफाइन करना चाहें तो अब हमें सेम वैल्यू रखने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, एक काम करते हैं, इसे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज सेम यही रहें परसेंटेज में। वैल्यू हमें वही रखनी है, यही मेजरमेंट चाहिए, लेकिन पिक्सल में नहीं, परसेंटेज में देना चाहते हैं। तो कैसे देंगे? जब एक पिक्सल 6.25 परसेंटेज के इक्वल है तो आप इसे कैसे मेंशन करें? अब अगर 1 पिक्सल इज इक्वल टू दिस, तो 50 पिक्सल को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेटर ही ऑन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आकर हमने 50 मल्टीप्लाई बाय 6.25 किया तो कितना रहा आंसर? 312। तो अगर अप्रोक्स दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज से देंगे तो क्या देंगे? 312.5 परसेंटेज। चलिए, और ऐसे ही अगर इसको भी करना हो तो सेम है, वही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से। चलिए देख लेते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको पहले ये। और फिर से हमने अब की बार किया 30 मल्टीप्लाई बाय 6.25, और ये रहा आपका 187.5 परसेंटेज। तो चेक ये करना है जाकर के, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये हमने परसेंटेज में दिया है अगर, तो परसेंटेज में दिखा रहा है, बट अगर आप फिर से इसे चेक करना चाहें तो जो फॉन्ट साइज है, अगर पिक्सल में आप फिर से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। और आप देख रहे हैं कि लुक में कोई चेंज नहीं आया है। चेंज क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने वही मेंटेन किया। हमने परसेंटेज में दिया जरूर है, लेकिन मेंटेन वही सेम वैल्यू रखी है, तो इसलिए लुक्स चेंज ही नहीं हुए। तो आप समझ रहे होंगे कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप परसेंटेज में देते हो, अब इसका बेनिफिट देखिए क्या है। अगर यही पेज हमारा मोबाइल में ओपन होता है तो साइज अकॉर्डिंगली परसेंटेज की वजह से ये देखिए सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अपने आप अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो परसेंटेज में देने का ये बेनिफिट है। और अभी हमने 20 को नहीं किया था, तो चलिए इसको भी कर देते हैं, क्लियर कर दें। 20 मल्टीप्लाई बाय 6.25, तो ये देखिए 125%। तो हमने पिक्सल में ना देके परसेंटेज में रखा और वैल्यू सेम है। तो बस परसेंटेज में देने से क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्सिव हो गया। अगर किसी और डिवाइस पे ओपन होगा तो अपने आप वो स्मॉल या लार्ज जैसा भी उसको शो करना है टेक्स्ट को, वो दिखा देगा उसको। अब बारी आती है ईएम की। नाउ व्हाट इज ईएम, समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आप किसी भी डेवलपर का कोड चेक करेंगे तो फिर से हम रिपीट कर दें कि आपको पिक्सल, परसेंटेज, ईएम या आरईएम, और ज्यादा से ज्यादा वीडब्ल्यू आपको मिलता है देखने को। तो ईएम क्या है? ईएम इज रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। वो एलिमेंट के फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग काम करता है। इसको हमने यहाँ पे भी फिर से एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉन्ट साइज ऑफ द
पेरेंट एलिमेंट, ये पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। अब इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना है, देखते हैं। इसको समझने के लिए वही तीनों चीजें हम यहाँ पे फिर से लेकर आएंगे, H1, P और Li। फिर से अब की बार हम इसको EM की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। और अगर हमें 50 पिक्सल का पता लगाना है तो आप इसे उल्टा भी समझ सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। कैसे कि 16 पिक्सल इज इक्वल टू 1 EM। अब अगर हमें 50 पिक्सल का पता लगाना है तो 50 को मुझे हम ऐसा तो है नहीं कि पिक्सल हटा दें और EM लिख दें। अब देखो, अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो इससे क्या होगा, देखते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हो गया, तो कोई सेंस ही नहीं था ना। तो अगर मुझे मेजरमेंट सेम रखना था तो थोड़ी कैलकुलेशन तो हमें करनी चाहिए ना। तो फिर आपको बताया गया कि जो 16 पिक्सल है वो 1 EM के बराबर है। तो इसे हम क्या करें, 50 को अगर हम 50 पिक्सल रखना चाहते हैं तो 50 को डिवाइड करिए 16 से, और आंसर क्या आता है, 3.125। तो अगर आपको सेम मेंटेन करना है तो 3.125 रखना पड़ेगा, और तब जाके वो सेम रहेगा। अभी हम सिर्फ H1 का चेक करा रहे हैं आपको, देखिए कोई चेंज नहीं आया। और ऐसे ही पैराग्राफ और Li का भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरीके से, 30 डिवाइडेड बाय 16, तो ये रहा 1.875 वॉट EM। एंड अगेन Li का भी रहेगा 20/16, तो ये हुआ 1.25 EM, 1.25 EM। अब देखते हैं कि क्या कोई चेंज है बाहर, नहीं, सेम है। और रिस्पॉन्सिव होने की वजह से साइज छोटा हो या बड़ा हो, अपने आप वो मेंटेन करके रखेगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात बोली कि EM जो है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो अभी तो आप देख रहे थे कि जो पहले से पिक्सल में वैल्यू थी वही हमारी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने दिए हैं वैल्यूज अभी तो वही चलेगी। EM वाली यहाँ पे देख रहे हैं आप, EM वाली वो रन करेगा। बट अगर हम यहाँ पे पेरेंट पेरेंट की एंट्री कर दें, आपने देखा होगा कि जो Li है वो div का चाइल्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे Li, वैसे तो वो UL का चाइल्ड है, लेकिन UL जो है, सॉरी, OL जो है div का चाइल्ड है। तो अगर हम div को यहाँ पे डिफाइन कर दें, मान लीजिए मैंने यहाँ आके div को डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, यहाँ हमने इसको बोला कि जो फॉन्ट साइज है इसका वो क्या हो जाए, 10, उसको हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स। या तो 10 पिक्सल अगर हम करें या कोई भी इसको साइज हम दें तो देखते हैं इसका कोई असर यहाँ पे होगा। बिल्कुल, ये देखिए। अब आपने नोटिस किया कि जो Li हैं वो आपके div के चाइल्ड थे, div को 10 पिक्सल कर दिया गया, और उसके रीजन से इनके साइज में डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि वैसे तो 16 पिक्सल का 1 EM होता है, बट अगर पेरेंट की वैल्यू को आप फिर से डिफाइन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो EM विल डिपेंड ऑन पेरेंट साइज, पेरेंट के फॉन्ट साइज पर वो डिपेंड हो जाएगा।
और अब आप देख रहे होंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। आप इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से चेक करते हैं। कैसे चेक किया जाएगा। आप यहाँ, ये डिव है आपका, और डिव में ये ओ एल है और ये एल आई है। तो एल आई का जो भी फॉन्ट साइज है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो क्या दिखा रहा है। ये देखिए, एल आई का फॉन्ट साइज ई एम में दिखाई रहा है वैसे तो, बट उसकी जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो चुकी है। और क्योंकि ई एम जो है वो डिपेंड करता है आपके पेरेंट के साइज पे। आपको समझ में आ गया होगा होप सो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से चेंज कर देते हैं। मैंने 10 पिक्सल की बजाय मान लीजिए 30 पिक्सल कर दिया, तो अब उसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, एल आई चेंज हो गया साइज। तो होप कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बट फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं आप लोगों के, तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। हम जरूर आंसर करेंगे, आपको कोशिश करेंगे। और अगर किसी का आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए वेरी सॉरी। आगे से ध्यान रखेंगे आपके कमेंट्स का। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। अब आगे चलते हैं आर ई एम के लिए। आर ई एम, आर ई एम को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अपने इच्छा से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्यों। क्योंकि ईएम और आरईएम में मेन डिफरेंस ही यही होता है कि ईएम में पेरेंट के साइज पर डिपेंड करता है, और जो आरईएम है वो रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट क्या होता है आपका, एचटीएमएल। उसमें जैसा आप डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो चलिए फिर आरईएम को यूज कैसे करें। आरईएम को यूज करने से पहले ये सारा तो हमने आपको समझा ही दिया था। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फिर से वही कॉपी पेस्ट किया हमने H1 P और LI को। लेकिन यहाँ पे हमने HTML जो कि रूट एलिमेंट है, यहाँ इसमें हमने फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया, सपोज फिर से वही 10 पिक्सल। तो अब जो भी हम रूट एलिमेंट के बारे में कहेंगे वैसे ही यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी ईएम की। तो चलिए, अगर इसे हमने 50 पिक्सल रखा था और कैलकुलेशन तो वही चल रही है आपकी आरईएम में। तो अब एक आरईएम आपका 10 पिक्सल हो गया, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू देंगे। और कैलकुलेशन करने के लिए हमें फिर वही करना होगा, क्योंकि ये हमारी अपनी कैलकुलेशन है। तो अब हमारा एक पिक्सल 6.25 का हो चुका है। और हम क्या करें इसमें, अ, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं फिर से। हम्म, हमें रखना है 50, वही 50 पिक्सल वाला साइज रखना है। तो उसके लिए हमने एक आरईएम अब 10 पिक्सल का हो जाएगा, और इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सीधी सी कैलकुलेशन है, इसलिए हमने राउंड में वैल्यू डाली थी। ये देखिए, 500, 500 आरईएम। एक बार चेक करते हैं क्या होता है इसका मतलब। ये देखिए, अगर हम 500 देंगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा। वो तो तब था जब हम पिक्सल में करते, ठीक। बट अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरईएम लिखना है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा 5। क्योंकि हमने 10 पिक्सल डिफाइन किया है ना, तो डिवाइड करके सीधा सीधा राउंड वैल्यू 10। एंड सेम एज फॉर 30, इसे भी डिवाइड किया 10 से, तो 3 आरईएम। एंड ये भी हमारा क्या रहेगा, 2 आरईएम। बस अभी वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी। ये देखिए, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो बस एक सिंपल सी स्टोरी है कि ईएम जो है वो पेरेंट के साइज पर डिपेंड करता है,
और REM जो है वो रूट एलिमेंट पर डिफाइन करेगा। रूट एलिमेंट में जो भी चेंज करेंगे बाकी सब उसी को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यूनिट चेंज हो जाएंगी। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने जो भी डिफाइन किया REM से और EM से, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज से, और या फिर पिक्सल से, सभी में मेजरमेंट लगभग एक ही है। जो भी उसमें मेन बात थी समझने वाली वो यही थी कि भाई 16 पिक्सल 100% के बराबर है अगर परसेंटेज में बात करें तो। और EM क्योंकि डिफाइन किया जाता है पेरेंट के अकॉर्डिंग, तो 16 पिक्सल मतलब 1 EM। एंड आगे भी हमने आपको ये सब समझा दिया कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो भाई अब कंक्लूजन ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी दें ऐसी जिसमें मेजरमेंट यूनिट आपको लिखना जरूरी है, तो ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए रिलेटिव यूनिट्स लगाने की। क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिट अगर आप कोई भी इनमें से लगाएंगे, वैसे तो ज्यादातर पिक्सल्स लगती है, लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी यूनिट लगाई तो ये देखिएगा कि जब डिवाइस चेंज होगी, मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो भी छोटे या बड़े स्क्रीन, तो उस पर कंटेंट का साइज अपने आप रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाएगा। या फिर आपने कोई विथ या हाइट भी दी है तो वो जो लेआउट है वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स यूज नहीं करनी चाहिए, आपको यूज करनी चाहिए रिलेटिव। ओके, होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।